कमजोर नब्ज पर हाथ रखकर, दुखती रग पर हाथ रखकर चले गए क्या? पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए क्या काम किए? कछुआ गति से ये काम कर रहे हैं, 200 साल तक वादे पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक, कट्टर ईमानदार लगूं तो वोट देना, और ऐसे में अगर एक टैगिंग करने की कोशिश हो तो ये दुखती नब्ज तो है ना। जहाँ तक शराब घोटाले की बात है, गरिमा जी, कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। हम यमुना के पानी में डुबकी लगवा देंगे आम आदमी को, ये तो केजरीवाल ही कहते थे। दिल्ली चाहती थी मेट्रो बने, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार ने। और सीटें सिमट कर रह गई शून्य पर। 15 साल सरकार चलाने के बाद ये दुर्गति है क्यों कांग्रेस की? इन्होंने इतना इको किया पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, कि आपके सामने की परिस्थितियां क्या हुई। पानी फ्री, तीर्थ यात्रा, कहां स्टैंड करती है कांग्रेस पार्टी? दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले न्यूज एंकर गरिमा सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना गुप्ता के बीच में। दोस्तों, आज की इस बहस में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना गुप्ता को एंकर ने ऐसा तंज कसा कि स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत से एंकर ने ऐसा सवाल किया कि सुरेंद्र सिंह राजपूत की सारी हवाबाजी निकल गई। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ना सबसे कमजोर नब्ज जो है अरविंद केजरीवाल की, और मैं स्पेशली अरविंद केजरीवाल का जिक्र करूंगी, आम आदमी पार्टी का नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट लेने के लिए कट्टर ईमानदारी पर निकले हुए हैं अरविंद केजरीवाल। और प्रधानमंत्री आए सबसे कमजोर नब्ज पर हाथ रखकर, दुखती रग पर हाथ रखकर चले गए क्या? गरिमा जी, प्रधानमंत्री जी ने आज लगभग 43 मिनट बोले और उसमें से 40 मिनट सिर्फ गाली गलौज, अपशब्द, ये सब बोला। कुछ भी उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए क्या काम किए। ये मेरे हाथ में 2020 का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। जैसा कि आप जानती हैं, दिल्ली लगभग आधा राज्य है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और जमीन का जो मुद्दा होता है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो पहले हम जमीन की बात करते हैं। 2020 के इनके संकल्प पत्र में इन्होंने लिखा है कि 2022 तक दिल्ली के सारे लोगों को, सारे झुग्गी वासियों को पक्का मकान मिलेगा। हम 2025 में आ गए, आज तक इन्होंने सिर्फ 5,000 से कम मकान दिए दिल्ली में लोगों को। और वो देखिए, दिल्ली में लगभग 15 लाख लोग रहते हैं झुग्गियों में। तो उसको देख के लग रहा है कि इनका ये आज का भी जो संकल्प पत्र है, जो ये लाएंगे इस बार भी, ये कुछ 200 साल की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस गति से, जिस कछुआ गति से ये काम कर रहे हैं, 200 साल तक वादे पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक, अब रीना आज उन्होंने अब 3 मोदी जो कॉलेजों कह के उद्घाटन गए, करे। मोदी जो कह गए, मैंने जो सवाल पूछा, गरिमा जी देखिए, ओपन कह लीजिए ओपनिंग स्टेटमेंट तो बोलने दीजिए गरिमा जी। आज सारा डिस्कशन आम आदमी पार्टी के ऊपर है। बहुत सारे सवाल है, कहिए, पूरा कर लीजिए रीना। आपदा करते रहिए, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए ये क्या लेके आएंगे, इनका क्या एजेंडा है, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा? मोदी जी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली फेयर पॉइंट रीना, वो कुछ नहीं बताया। एब्सोल्युटली फेयर पॉइंट रीना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब निकले हैं एक सिर पर साफा बांधकर कि कट्टर ईमानदार लगूं तो वोट देना, और ऐसे में अगर एक टैगिंग करने की कोशिश हो तो ये दुखती नब्ज तो है ना भारतीय जनता पार्टी ने जो उठाया आज मुद्दा, शराब घोटाला, ये सारा, ये तो आपके कैलाश गहलोत भी चिट्ठी लिखकर चले गए कि भाई आम आदमी पार्टी में आम आदमी तो कोई बचा नहीं। पहले भी मोदी जी जब 2020 में आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, तब भी बहुत नाम दिए थे, नक्सलवादी और पता नहीं क्या क्या बोला था। आज भी उन्होंने वही सिलसिला जारी रखा। जहां तक शराब घोटाले की बात है, गरिमा जी, कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। आप भी जानती हैं, पीएमएलए कानून इतना कठोर कानून है कि उसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। पीएमएलए कानून में बेल मिलने का मतलब है कि प्राइमा फेसी आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। मैं तो ये कहूंगी, मैं एक वकील भी हूं, मैं ये कहूंगी कि पीएमएलए कानून में बेल मिलने का मतलब है कि आप लगभग बाइज्जत बरी हो चुके हैं। शीश महल तो बना, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट आ गई, 45 करोड़ रुपए खर्च हो गए, 6 करोड़ के पर्दे टंग गए, और ये तो आप ही के मंत्री रहे कैलाश गहलोत बाकायदा आरोप लगा कर गए कि क्या जवाब देंगे दिल्ली की जनता को कि भाई आम आदमी थे, आम आदमी से हम तो वीआईपी हो गए।
आज भी आम आदमी पार्टी आम आदमी की ही बातें करती है। हमने जितनी भी योजनाओं की इस बार घोषणा पत्र में घोषणा करी है, चाहे हमारी संजीवनी योजना हो दिल्ली के सीनियर सिटीजन्स के लिए, चाहे हमारी महिला सम्मान योजना हो दिल्ली की सारी महिलाओं के लिए जिनको 2100 प्रति माह मिलेंगे, चाहे हमारी अंबेडकर स्कॉलरशिप हो, ये सारी योजनाएं जो है सब दिल्ली के आम आदमी के लिए ही हैं। और सारी दिल्ली पुरानी का आम योजनाएं आदमी जितनी अरविंद भी केजरीवाल से आम आदमी रीना पार्टी गुप्ता, से बहुत सारी खुश है। पुरानी योजनाएं सुनिए ना, आप थोड़ा सा प्रिसाइज मुझे जवाब देंगी तो दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। जितनी पुरानी योजनाएं थी, घोषणा पत्र में जो पहला वादा था कि भाई हम यमुना के पानी में डुबकी लगवा देंगे आम आदमी को, ये तो केजरीवाल ही कहते थे। दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाएगी, ये 2015 के घोषणा पत्र का आपका एक वादा है। और फिर ये भी कह दिया अरविंद केजरीवाल ने कि मैं थोड़ी राजनीति समझने लगा हूं, यमुना साफ करने का कोई फायदा नहीं है, वोट मिलेंगे नहीं यमुना पर। गजब बेइज्जती। राजपूत, आज प्रधानमंत्री आए और कट्टर बेईमान का टैग अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी को पहनाकर चले गए। क्या ख्याल है आपका सुरेंद्र राजपूत? क्या चाहती है दिल्ली जो है फ्लाईओवर्स चाहती थी, किसने दिए? कांग्रेस सरकार ने। दिल्ली कहती थी कि प्रदूषण खत्म करो, दिल्ली की डीटीसी बसेस को, डीजल की बसेस को सीएनजी की बस किसने किया? कांग्रेस सरकार ने। दिल्ली चाहती थी मेट्रो बने, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार ने। आप एक चीज देखिए कि हमारे पास कंफर्म काम करने की चीजें हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र के प्रधानमंत्री होते थे, शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री होती थी, कभी झगड़ा नहीं, कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मुझे फलाना नहीं काम करने दे रहा, मुझे ढिमकाना नहीं काम करने दे रहा, कभी किसी ने यह नहीं कहा। लेकिन आज क्या हो रहा है? दिल्ली में जिस तरीके से पाप करती है भारतीय जनता पार्टी एलजी के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तक को बदल देती है। अरविंद केजरीवाल अगर कुछ लोगों को अपॉइंट करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ओवर रूल करती है। बहुत लोग कहते थे ना कि राहुल गांधी ने कौन सा अध्यादेश फाड़ा। आज की डेट में कोई बताने को तैयार है कि नरेंद्र मोदी ने कितने अध्यादेश फाड़े दिल्ली में? दिल्ली के एलजी की पावर को कायम रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने संसद में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ओवर रूल कर दिया। नहीं, लेकिन कांग्रेस, भ्रष्टाचार की राजधानी, फ्लाईओवर आपने बनाई, मेट्रो आपने बनाए, आपके पास गिनवाने के लिए काम है, लेकिन 15 साल के बाद घटकर 40% का वोट शेयर तो आ गया 4% पर, और सीटें सिमट कर रह गई 0 पर। 15 साल सरकार चलाने के बाद ये दुर्गति है क्यों कांग्रेस की? कहते हैं ना कि आप तो कहते हैं कि दिन एक सितम और एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो कि दुश्मन को भी मात करो हो। सच बात यह है गरिमा जी, हमने काम किए और भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। ये अन्ना साहब हो गए, अरविंद केजरीवाल साहब हो गए, भारतीय जनता पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी का संघ हो गया और भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी मीडिया का इकोसिस्टम हो गया। इन्होंने इतना इको किया पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, कि आपके सामने है कि परिस्थितियां क्या हुई, काम करने वालों की परिस्थितियां क्या है, अरविंद केजरीवाल देख लीजिए। इन्होंने तो कहा था 15 लाख रुपए देंगे। हाँ, अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है सुरेंद्र राजपूत आपका? भाई आप ही लोकसभा का चुनाव मिलकर गलबैया एक दूसरे के गले में डालकर लड़े ना। आज आप अलका लांबा का भी मैंने बयान सुना, वो कह रही है जितनी करप्ट बीजेपी है उतनी करप्ट आम आदमी पार्टी है। हम बहुत जिम्मेवारी से दो बातें साफ कहते हैं। नंबर 1, बड़े बेईमान को हटाने के लिए हम सबका साथ लिए हैं और केंद्र सरकार के अपोजिशन में इंडिया गठबंधन हमारा एक है। आपस में हम पंजाब में भी लड़े, बंगाल में भी लड़े, दिल्ली में भी लड़ेंगे। और अगर केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया था 2020 में कि यमुना का पानी साफ कर दूंगा, अगर वो वादा झूठा साबित हुआ है तो हम गंगा मैया के झूठे बेटे को और जमुना मैया के झूठे बेटे को दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और वोट परसेंट कितना है, किस पर आप स्टेक लगा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? वोट शेयर है आपका 4%। और अरविंद केजरीवाल ने जो अस्तबल के सारे शाही और अरबी घोड़े खोल रखे हैं, महिला सम्मान योजना, संजीवनी, और बुजुर्गों को पेंशन और ऑटो वालों को भी पैसा, और फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री तीर्थ यात्रा, कहां स्टैंड करती है कांग्रेस पार्टी? कितना परसेंट वोट शेयर? 53.8% के
हाई राइज बिल्डिंग पर खड़ी है आम आदमी पार्टी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट शानदार डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।